आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों 22 अप्रैल को सुबह 5:14 पर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और अगली 1 मई 2024 तक बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। बृहस्पति का मेष राशि में यह परिवर्तन आपके लिए क्या फल लेकर के आया है, आपको किस प्रकार से बृहस्पति अपना फल प्रदान करेंगे, बृहस्पति का राहु के साथ जो युति योग बनेगा इस पर क्या प्रभाव रहेगा, बृहस्पति किन नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे, बृहस्पति की तीनों दृष्टियों का क्या फल रहेगा, एक एक करके बारी बारी से हम सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे और आपको बृहस्पति के उन अनछुए पहलुओं से भी अवगत कराऊंगा जिसके बारे में आपको किसी भी अन्य चैनल पर मालूम नहीं होगा। तो बृहस्पति का यह गोचर आज के लिए बहुत विशेष है और आज का ये गोचर फल केवल और केवल मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान की बातें हैं। संक्षेप में यदि कहना चाहूं तो देवगुरु बृहस्पति जब भी केंद्र या त्रिकोण में आते हैं तो 1 लाख दोषों का शमन करते हैं, 1 लाख दोषों को खत्म कर देते हैं और देवगुरु बृहस्पति के केंद्र या त्रिकोण में आ जाने से बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है दोस्तों। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए दोस्तों स्क्रीन पर मेरा नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे, या आप व्हाट्सएप पर भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बृहस्पति का गोचर आगे कैसे बढ़ेगा, बृहस्पति कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने बताया 22 अप्रैल 2023 को सुबह 5:14 पर बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे। और आज का यह गोचर फल केवल और केवल मेष लगन वालों के लिए है, मेष राशि वालों के लिए है। बाकी अन्य राशियों पर, बाकी अन्य लग्नों पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि सबको अपनी अपनी राशि और अपने अपने लगन से फल जानने का डिटेल में अनुभव मिले। बृहस्पति 22 अप्रैल को ही जैसे ही मेष राशि में प्रविष्ट होंगे तो साथ ही बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके स्वामी केतु हैं। 21 जून को बृहस्पति भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री होंगे यानी रेट्रो और वापस 26 नवंबर को वक्री अवस्था में ही फिर से अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, रेट्रो यानी बैक गियर। 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी होंगे यानी फ्रंट गियर डालेंगे। 3 फरवरी को बृहस्पति दोबारा से वापस भरणी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 17 अप्रैल को बृहस्पति कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वैसे तो बृहस्पति का गोचर जो है मेष राशि में बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। और क्यों शुभ माना गया इस पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्या है कि मेष राशि में बृहस्पति क्यों शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन इस पूरे गोचर के दौरान एक विशेष समय ऐसा आएगा जब आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि बृहस्पति जो हैं यहां अकेले नहीं हैं। मेष राशि में बृहस्पति राहु के साथ बैठे हैं और 30 अक्टूबर तक राहु और बृहस्पति का यह योग बना रहेगा। कहने को तो बृहस्पति राहु 30 अक्टूबर तक रहेंगे इकट्ठे, 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक। और जैसा कि सर्व विदित है कि बृहस्पति और राहु से चांडाल योग भी बनता है, लेकिन
बृहस्पति और राहु का जो अंशात्मक योग है, जो अंशात्मक युति है, अंशात्मक युति से मेरा अर्थ है कि बृहस्पति और राहु में जब लेस देन 6 डिग्री का अंतर रह जाएगा, यानी बृहस्पति राहु एक दूसरे के समीप होंगे 6 डिग्री के अंतर पर या इससे कम, तो उस समय बृहस्पति और राहु का जो चांडाल योग का फल है वो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और ये अवस्था बनती है 5 मई से लेकर के 22 जून तक। 5 मई से लेकर 22 जून तक बृहस्पति और राहु में चांडाल योग बनेगा, आपस में इनकी अंशात्मक युति होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, बृहस्पति मेष राशि में, पहले तो बृहस्पति की नेचर क्या है, बृहस्पति को समझना बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, ये इनको क्यों गुरु कहा गया है? क्योंकि बृहस्पति जब बली होता है तो ऐसा व्यक्ति सदाचारी, गुणवान, धार्मिक में बहुत ज्यादा धर्म में आस्था रखने वाला, धार्मिक आस्था, धार्मिक दृढ़ व्यक्ति होता है, धार्मिक रूप से व्यक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ होता है। और ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, ऐसा व्यक्ति जो है आचार विचार व्यवहार में बहुत ज्यादा शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो ये सभी गुण बृहस्पति के हैं। और बृहस्पति किस में आ रहे हैं? मेष राशि, मंगल की राशि में। मंगल अग्निग्रह माने गए हैं और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। बृहस्पति स्वयं भी अग्नि तत्व के स्वामी हैं, मेष राशि अग्नि तत्व की स्वामी है। तो यहां पे बृहस्पति जब मेष राशि में आते हैं तो 2 अग्नि तत्वों का मिलन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बृहस्पति का मेष राशि में थोड़ा सा उग्र स्वभाव हो जाता है, डोमिनेट नेचर। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाऊं, तो अगर मैं ये कहूं कि बृहस्पति और मेष राशि का मिलन कुछ ऐसा है जैसे भगवान श्री परशुराम जी का व्यक्तित्व या गुरु द्रोणाचार्य का व्यक्तित्व, तो आप बिल्कुल सही से समझ पाएंगे कि बृहस्पति मेष राशि में कैसा फल देंगे। भगवान श्री परशुराम जी या गुरु द्रोणाचार्य जी या अन्य जितने भी ऐसे गुरु हुए, परम ज्ञानी, परम धार्मिक, सदाचारी, लेकिन अपने गुस्से के लिए, खास करके भगवान श्री परशुराम जी अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, क्रोध के लिए जाने जाते थे। और उनके सामने तो झूठ तो उन्हें कतई पसंद नहीं था। और कर्ण के झूठ बोलने पर भगवान श्री परशुराम जी कर्ण को श्राप देते हैं कि जिस समय तुझे तेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तू अपनी विद्या को भूल जाएगा। ये श्राप दिया था भगवान परशुराम ने कर्ण को। और महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को सबसे ज्यादा जरूरत थी अपनी विद्या की, धनुर्विद्या की, तो उस समय वो अपनी विद्या भूल जाते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बृहस्पति का मेष राशि में किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। तो बृहस्पति मेष राशि में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। लेकिन आपको स्वयं यह भी समझना होगा कि बृहस्पति से शुभ फल कैसे प्राप्त किए जाएं। वीडियो आज थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। बृहस्पति से शुभ फल अगर आपको लेने हैं तो आपको बृहस्पति समान ही बनना पड़ेगा, आपको बृहस्पति जैसा बनना पड़ेगा। आपको सदाचारी, आपको धर्म में आस्था रखनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और अपने आचार विचार व्यवहार में आपको सदाचार के गुण लाने पड़ेंगे। आपको झूठ से कोसों दूर रहना पड़ेगा, अनैतिकता से आपको कोसों दूर रहना पड़ेगा, तभी बृहस्पति आपको शुभ फल देंगे। लेकिन वहीं राहु जो है, अब बृहस्पति और राहु का जो चांडाल योग है, ये चांडाल योग कहा क्यों गया है? राहु बिल्कुल बृहस्पति के विपरीत है। राहु आपको हर अनैतिक कार्य की तरफ धकेलेंगे, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, आपको राहु इस तरफ आकर्षित करेंगे। और ये जो समय होगा, ये 5 मई से 26 जून तक का ये समय
जो है ये सबसे ज्यादा बृहस्पति और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, 6 डिग्री के अंतराल पर होंगे, 6 डिग्री से कम अंतर पर होंगे। तब ऐसे में बृहस्पति और राहु जब नजदीक होंगे तो राहु बृहस्पति पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपके सदाचार, आपके आचार, आपके विचार, आपके व्यवहार पर राहु का साया पड़ने लगेगा। आपको अनैतिक कार्यों की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी का माल हड़प लेना, ऐसे कार्यों पर आपको राहु जो है प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर आप इन सभी प्रकार के दोषों से बच जाते हैं, अगर आप अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहते हैं, तो बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे। और चूंकि ये आज का गोचर मेष लगन, मेष राशि पर है, अब देखिए आपको, अगर आपका मेष लगन में जन्म हुआ है तो इसे लगन से देखने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर आपको अपना लगन ज्ञात नहीं है तो आप इसे अपनी मेष राशि से भी देख सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति जब भी यहां आएंगे क्या फल प्रदान करेंगे? आपको साहसी बनाते हैं, निर्भीक, स्पष्टवादी, सदाचारी, यशस्वी, मान, पद, प्रतिष्ठा, और आपके अंदर सात्विक विचार पैदा करते हैं। आपका आचार विचार, आपका व्यवहार सात्विक बनाते हैं, सत्वगुणी आपको बनाते हैं। आपके विचार संतुलित होते हैं। किसी बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद पर आपको बिठा सकते हैं, यानी कोई बड़ा महत्वपूर्ण पद आपको मिल सकता है। आपके अंदर पावर, प्रोग्रेस, प्रेस्टीज, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, इन सभी का बढ़ा देते हैं, इन सभी चीजों को आपके जीवन में बढ़ा देते हैं। बृहस्पति के यहां आ जाने से आपको पावर मिलती है। आपको बड़े पद पर बैठने से आपका जो एक अधिकार क्षेत्र है वो बढ़ता है, आपकी प्रेस्टीज, आपका यश बढ़ता है, आपकी तरक्की होती है, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, आपको एक अच्छा मैनेजमेंट करने का अवसर प्राप्त होता है और आप उसमें सफल भी होते हैं। पैसा तो खैर मिलता ही है। बड़े बड़े सरकारी अफसरों से, बड़े बड़े नेताओं से आपके मेल मिलाप होते हैं। हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी लोगों से आपका मेल मिलाप बढ़ता है। आप स्वयं भी, आपका स्वयं का भी पद जो है ऊंचा होता है, आप भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। राजतुल्य वैभव आपको प्राप्त होता है। यानी बृहस्पति की जितनी तारीफ करें, जैसा कि मैं बता चुका हूं, हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में भी कहा गया है कि बृहस्पति जब भी केंद्र या त्रिकोण में आएंगे, और लगन तो वैसे ही केंद्र और त्रिकोण दोनों का सम्मिश्रण है, तो बृहस्पति जब भी केंद्र या त्रिकोण में आएंगे तो 1,00,000 दोषों का शमन कर देते हैं। बृहस्पति की इतनी ज्यादा शुभता बताई गई है। और राहु के साथ जब ये डिग्री वाइज क्लोज होंगे तब आपको इन सभी मूल्यों पर अडिग रहना है। आपको अपने नैतिक मूल्यों से गिरना नहीं है, आपको उन सभी गलत कार्यों से दूर रहना है। वरना बृहस्पति और राहु आपको फिर चांडाल योग में क्या होता है कि आपको अपयश का सामना करना पड़ सकता है, आपके नाम पर दाग लग सकता है, धब्बा लग सकता है अगर आप गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। पंचम भाव दोस्तों बुद्धि का है, संतान का है, बुद्धि का विकास करते हैं, बुद्धि प्रखर हो जाती है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आता है। संतान का है तो संतान सुख दिलाते हैं, संतान सुख मिलता है या संतान से सुख मिलता है। यदि संतान नहीं है तो संतान का योग बना देते हैं, और यदि संतान पहले से है तो संतान से सुख की प्राप्ति होती है। पंचम भाव विद्या का है, आपकी विद्या प्राप्ति में सहायक होते हैं, आपको उच्च शिक्षा, उच्च विद्या दिलाने में सहायक होते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं। गुड प्रोडक्टिविटी या गुड प्रोडक्टिव माइंड, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि आने से आपका जो माइंड है इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बुद्धि का विकास, प्रखर बुद्धि, गुड प्रोडक्टिव थॉट्स, ऐसे ऐसे नए नए उत्तम विचार आपके मन में आते हैं, जिससे क्या होता है, ऐसे विचारों से आप तरक्की के पद पर अग्रसर हो जाते हैं।
अच्छे अच्छे, जैसे आप नौकरी में हैं, आप बिजनेस में हैं, तो नए नए प्रोडक्टिव विचार आने से क्या होगा, आप उन विचारों को जब अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी तरक्की होती है। तो प्रोडक्टिव माइंड बनाते हैं। और विशुद्ध प्रेम, अब बृहस्पति है, पंचम भाव पर दृष्टि होगी, तो आपका जो प्रेम होगा ये विशुद्ध होगा, सात्विक प्रेम होगा। ये प्रेम किसी से भी हो सकता है, ईश्वर से हो सकता है। अगर आप ईश्वर से प्रेम करेंगे तो सात्विक प्रेम करेंगे। अगर आप संतान से प्रेम करेंगे तो आपका ये प्रेम निस्वार्थ होगा। तो आप जिससे भी प्रेम करेंगे, अगर आप अपने प्रेयसी, अपने प्रियतम से प्रेम करेंगे तो वहां भी सात्विक होंगे, सात्विक प्रेम होगा आपका। बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि, सप्तम भाव दांपत्य का है और गुरु की दृष्टि दांपत्य सुख को बढ़ा देती है। पति पत्नी में आपस में प्रेम तालमेल बहुत बढ़िया। हालांकि राहु है, राहु की दृष्टि है, बीच में राहु चोंच मारते रहेंगे, लेकिन फिर भी बृहस्पति मौके को संभाल लेंगे। घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। अब बृहस्पति जब लगन में आएंगे और दृष्टि जब सप्तम भाव पर होगी तो विवाह का योग बना देते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके विवाह के योग बन जाएंगे। इसीलिए घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। व्यापार की वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, ट्रांजैक्शंस का है, लेन देन का है, नए ऑर्डर्स का मिलना, नए प्रोजेक्ट्स का मिलना। इसी तरह बृहस्पति की नवम भाव पर दृष्टि, आपके लिए भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, बंद किस्मत का ताला खोल देंगे बृहस्पति, क्योंकि भाग्य भाव पर, और यहां पर तो बृहस्पति की अपनी राशि है, धनु राशि। नवम भाव पिता का है, पिता की तरक्की, पितरों का है, पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, यानी दैवीय सहायता मिलती रहती है। इसी को कहते हैं भाग्य। दरअसल भाग्य है क्या? जब आपके कार्य अविलंब बनते चले जाते हैं, आपको दैवीय सहायता मिलती चली जाती है, उसी को भाग्य का नाम दिया गया है। तो दैवीय कृपा आप पर बनी रहती है। विदेशी व्यापार आपका फलता फूलता है, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होना, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, राजनीति के क्षेत्र में तरक्की, राजनीति में सफलता, सोशल यानी सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ना चढ़ना, तरक्की मिलना। तो बृहस्पति का जितना भी शुभ फल कहा जाए उतना ही कम है। अब बृहस्पति केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु आपके सप्तम भाव में 22 अप्रैल को, तो दांपत्य सुख की वृद्धि करते हैं, व्यापार की वृद्धि करते हैं। 21 जून को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो यहां भी पारिवारिक सुख की वृद्धि, धन की वृद्धि, कुटुंब सुख की वृद्धि, व्यापार की वृद्धि, दांपत्य सुख की वृद्धि, विवाह के योग बना देंगे। और क्योंकि शुक्र मार्केश भी है तो थोड़ा चोट आदि से बच के रहिएगा। फिर 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, लेकिन कोई अंतर फल में नहीं आएगा, क्योंकि बृहस्पति स्वयं वक्री है। बृहस्पति का नक्षत्र पति मार्गी। 26 नवंबर को वापस केतु के नक्षत्र में, लेकिन अब केतु जो है छठे भाव में आ चुके हैं, तो यहां पे थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मगर नौकरी में अनुकूलता मिलती रहेगी। शत्रु थोड़े बहुत परेशान करेंगे। 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। फिर 3 फरवरी 2024 को वापस भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र का नक्षत्र है, धन और सप्तम भाव के स्वामी है। धन की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि, पारिवारिक सुख, दांपत्य सुख की वृद्धि, परिवार में मांगलिक कार्य का होना। 17 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका। अब सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है, बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि है, और जाहिर सी बात है बुद्धि का विकास, संतान सुख की प्राप्ति, संतान की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ मिलना, तो पंचम भाव से संबंधित जितने भी फल हैं उनको वृद्धि कर देंगे, उनकी बढ़ोतरी कर देंगे।
अब बृहस्पति के शुभ फलों में और ज्यादा वृद्धि अगर करनी हो तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो बृहस्पति के ही मार्ग पे चला जाए, सदाचार के मार्ग पे चला जाए, सत्य के मार्ग पे चला जाए। अगर आप केवल इसी एक चीज को फॉलो कर लें तो बृहस्पति आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। इसके अलावा बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। वैसे भी बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। और अपने गुरुजन का आशीर्वाद ग्रहण करते रहें, यानी अपने गुरुजन की सेवा करते रहें, उनका आशीर्वाद लें, तो बृहस्पति आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अवश्य पसंद आएगा दोस्तों। इसी तरह बृहस्पति के अन्य लगन राशियों पर जो ये राशि परिवर्तन है उस पर भी हम बारी बारी से सभी 12 राशियों पर, लग्नों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।